प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र जीके गोवानी, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में से मानव शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मानव शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव शास्त्र शब्द का प्रयोग यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने किया था। अरस्तु के अनुसार एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव शास्त्री एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं की डींगे हाँकता है, अर्थात जो स्वयं के बारे में ही या स्वयं के संबंध में ही बातें करता है। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज विद्वान ने एक पुस्तक लिखी थी, एंथ्रोपोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें मानव शास्त्र को मानव शरीर के अध्ययन विषय के रूप में परिभाषित किया और कहा कि मानव शास्त्र मानव आत्मा एवं मानव शरीर का इतिहास है। अब हम बात करते हैं कि मानव शास्त्र शब्द कहाँ से आया और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो मानव शास्त्र शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के एंथ्रोपोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है और जो एंथ्रोपोलॉजी शब्द है वह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एंथ्रोपोस और दूसरा है लोगस। एंथ्रोपोस का अर्थ होता है मानव एवं लोगस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जो मानव का अध्ययन करता है मानव शास्त्र है। और जब हम इसकी विस्तृत अर्थों में बात करते हैं तो मानव शास्त्र मानव एवं उसके कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। 1655 में हटन ने कहा कि मानव शास्त्र मानव की प्रकृति का अध्ययन करता है और बाद में 1856 में मानव शास्त्र के अंतर्गत अनेक रिसर्च कार्य हुए और अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई एवं यह एक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। मानव शास्त्र शुरुआत में प्राचीन समाजों के अध्ययन करता था। अब हम इन मानव शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। पहली परिभाषा जेकब्स एवं स्टर्न के अनुसार मानव शास्त्र मनुष्य जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक मानव के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थात देखें कि यानी कि मनुष्य का जब से जन्म हुआ है, यानी सृष्टि का जब से जन्म हुआ है, तब से लेकर मानव के शारीरिक यानी शरीर कैसे बना, वह समाज में कैसे अपने व्यवहार स्थापित कर रहा है, इनका वैज्ञानिक अध्ययन मानव शास्त्र करता है। होबल के अनुसार मानव शास्त्र मानव एवं उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है, अर्थात कि जो मानव है वो क्या क्या काम करता है उन्हीं का अध्ययन मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और संपूर्ण अर्थ में यह मनुष्य की प्रजातियों एवं प्रथाओं का अध्ययन है। यानी मनुष्य की जो प्रजातियां वह कैसे आई और मनुष्यों में क्या क्या प्रथाएं प्रचलित है, उनका अध्ययन भी मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। क्रोबर के अनुसार मानव शास्त्र मनुष्य के समूह, उनके व्यवहार और उत्पादनों का विज्ञान है, अर्थात कि मनुष्य कैसे समूहों का निर्माण करता है और वो आपस में कैसे व्यवहार करते हैं और उन व्यवहार के फलस्वरूप कैसे उत्पादन होता है, उनका अध्ययन मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। हम अन्य परिभाषाओं की बात करें तो हर्शकोविट्ज ने भी कहा है कि मानव शास्त्र मानव एवं उसके कार्यों का ही
अध्ययन है। यानी वही बात जो होबल ने कही, वही बात हर्स्कोटविच भी कहते हैं। हम बात एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका की बात करें तो मानव शास्त्र प्राकृतिक इतिहास की वह शाखा है जो मानव जाति का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर कि मानव शास्त्र सृष्टि के यानी इस संसार के प्रारंभ से लेकर अब तक की मानव जाति के समग्र रूप का वह विज्ञान है जो कि उसके शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्भव एवं विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ मानव शास्त्र की विशेषताएं सामने आ रही हैं। उसमें जो पहली विशेषता जो आ रही है वह है कि मानव शास्त्र मानव जाति के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करता है। यानी मनुष्य का जब जन्म हुआ या मानव जाति का जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर वर्तमान तक जो भी उसकी घटनाएं घटित हुई उनका अध्ययन करता है। दूसरी विशेषता कि मानव शास्त्र मानव शरीर की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत मानव का शरीर यानी हमारे शरीर शारीरिक जो हमारा शरीर है वो शारीरिक है, उनकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ उनका अध्ययन करता है। तीसरी विशेषता है कि मानव शास्त्र संस्कृति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है कि जो हमारी संस्कृति है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। मानव शास्त्र मानव शरीर की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन करता है।